एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। तो आज है करवा चौथ। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बस हमने भी यहाँ पर सुबह का अभी तो मैं नहा के शावर लेके तैयार हो गई हूँ। पूजा कर लिया है, जो अपना डेली बेसिस का पूजा होता है। हमारे यहाँ कथा कहानी जो भी है वो शाम को जो है करवा मैया का के सामने करवा रख के दो चार सुहागिन जो भी होते हैं वो करते हैं साथ में। हम लोग तो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई यहाँ सुहागनों का जो है वो मिलता नहीं है। तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही करते हैं और करवा उन्हीं के साथ फिरा लेते हैं। और जैसे जैसे मुझे मेरी दीदी ने बताया है, मेरे ससुराल पक्ष का नियम जो भी बताया है वैसे मैं करती हूँ। और मायके में ये हमारे करवा चौथ रहा नहीं जाता क्योंकि ऐसा कोई वहाँ पे सुहागन है नहीं रहने वाला। और मेरी दादी रहती नहीं थी तो मुझे मायके साइड में यहाँ मैं कुछ नहीं शेयर करूँगी। जो मेरी दीदी यानी कि जो मेरी नंद मुझे बताई है मैं उसी तरीके से रहती हूँ। तो हमारे यहाँ शाम को मतलब दिन भर में कल से मतलब कल ही से कल 12 बजे के बाद से निराजल ही रहते हैं पूरा चांद को देखने तक। जब चांद देख लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, फिर जल ग्रहण करते हैं। उसी समय हस्बैंड के हाथों पानी पीते हैं, तभी व्रत तोड़ते हैं अपना। और कथा कहानी जो भी है वो फरे बनाए जाते हैं। अभी फरा बजा रही हूँ, बनाऊंगी। और उसके बाद फिर उसी के साथ हम पूजा करते हैं, कहानी पढ़ते हैं, फिर वहीं बैठकर इंतजार करते हैं। और इंडिया हो तो चांद दिख जाता है, यूके में चांद कभी कभी नहीं दिखता। इस बार भी आसार नहीं है, लास्ट टाइम चांद दिख गया था लेकिन आज तो नहीं लग रहा है कि चांद दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो फिर तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पर कायम है कि शायद दिखी जाए। तो चलिए फिर जल्दी से, मैं अभी बच्चों को सुलाया है, बच्चे और बाकी दो बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड जॉब पे हैं। मैं चलती हूँ कुछ अपना बना लेती हूँ, तब तक थोड़ा थोड़ा करके जो भी बना सकती हूँ। तो चलिए, राजमा आज जो है हमने सोचा था कि वो बनाऊंगी, क्या बोलते हैं, नाम ही नहीं याद आएगा जल्दी से, दाल मखनी। तो दाल मखनी के लिए यहाँ मैंने उबाल दिया है पहले ही यहाँ पे। और बस कुछ छोंकना है और कोई ऐसा इसमें उबालना नहीं। और मैंने ये ऑर्गेन्जा वाली साड़ी आपके साथ ये शेयर किया था ना, मैंने सिया फैशन से मंगाया था। तो ब्लाउज इसका जो है उन्होंने छोटा, बहुत लेंथ इसकी छोटी कर दी थी। तो बाद में उन्होंने लेंथ इसकी बढ़ा के ब्लाउज मेरा सही किया है। तो ब्लाउज का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से था, ये देखिए। और पूरी लेंथ की मतलब साड़ी है, ये बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत हल्की साड़ी है। अभी मैंने सुबह में मतलब ये साड़ी पहन लिया है, शाम को देखूंगी, हो सकता है कोई और साड़ी पहन लूँ या लहंगा पहन लूँ। शाम की देखी जाएगी, कुछ मैंने डिसाइड अभी नहीं किया है। तो चलिए फिर जल्दी से मैं जो है बनाती हूँ और आपको साड़ी का लुक दिखा देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाने का नहीं आता है, पीछे का तो दिखा ही दिया। बहुत हल्की साड़ी है और इस पे पल्लू पे ऐसे इसके डिज़ाइन है। और गेंजा साड़ी मैंने दो मंगाई थी, एक ये इस कलर की है, एक मेहंदी कलर की है। तो मेहंदी कलर वाली सोच रही हूँ कि दिवाली में पहन लूँगी। पल्लू पे इस तरीके से टेजल्स लगे हुए हैं। और ब्लाउज मैंने दिखाया ही, पूरे लेंथ का ब्लाउज है। डिज़ाइन मैंने इस तरीके से बनवाया है ब्लाउज का, ये देखिए। और नीचे तक का कैसे दिखाऊं मैं आपको, चलो थोड़ा सा पिछड़ के दिखा देती हूँ। तो ऐसे ये लुक में है, पूरी इस तरीके से लुक आई है। तो बस पहन लिया है मैंने सोचा तो था कि प्लेट पे लेकर पहन लूँ, लेकिन मतलब ऐसे वन प्लेट का लेकर पहन लूँ, लेकिन जो है ये काम करने में मुझे उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मैंने प्लेट बना लिया है। अभी मैं बाद में जब शाम तक बच्चे आ जाएंगे तो मैं आपको इसका वन प्लेट लुक भी दिखा दूंगी खोल के, जब कोई वीडियो बनाने वाला होगा। मैं ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ इसमें, फिलहाल मैंने आपको पूरा लुक साड़ी का दिखा दिया है। तो चलिए जल्दी से काम निपटाते हैं, वरना जो मेरे
दो महारथी हैं वो उठ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और ये मैंने बड़ी बड़ी वाली बाली पहनी है, हालांकि मैं ये मल्टी कलर में है और शायद आपको अच्छे से दिख रहा हो। बड़ी बाली मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन इस साड़ी के साथ जो है मैचिंग हो रहा था। गोल्ड लुक में, गोल्डन इसका वो था लुक। तो मेरे पास दूसरा भी है, गोल्डन में भी है, लेकिन मैंने ये वाली पहनी और ये मैंने टेमो से लिया है। तो ये भी ट्राई करना था कि देखती हूँ उनका कैसा है। तो चूड़ियाँ मैंने मिक्स करके पहनी है, रेड ही पहनी है बट मिक्स बैंगल करके पहनी है मैंने गोल्ड के साथ। और ये इस तरीके का मल्टी कलर का बैंगल है। तो चूड़ियाँ मैं शाम को सोच रही हूँ नहीं बदलूँगी। और मेहंदी लगा लिया था, अपने ही हाथों लगाया है। इसमें थोड़ा कम चढ़ा है क्योंकि तुरंत हाथ धुलना पड़ गया, तुरंत बच्चों का जो है मतलब लगाने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने पोटी कर दिया था। तो फिर वही है कि जब अकेले हो तो फिर मेहंदी लगा के कैसे बैठ सकते हो। तो इसमें तो चढ़ी है क्योंकि इसमें एक दिन पहले लगा लिया था तो अच्छे से ये चढ़ गई है। अपने हाथ से ही लगाया है, वो मैंने डिज़ाइन से नहीं लगाया है, अपने हाथ से ही जो मुझे आई अच्छी सी डिज़ाइन समझ में मैंने वही लगा लिया है। ये देखिए, हो सकता है बाद में और चढ़ जाए ये। तो यस, यही है सब लुक। चलती हूँ जल्दी से, खाना बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं बना पाऊंगी तब क्योंकि ये लोग उठ जाएंगे। तो चलिए फिर। तो ये क्लिप पहले रिकॉर्ड करी थी लेकिन ऐड यहाँ पर किया है। ये खड़ी उड़द और राजमा था जो मैंने रात को सोक कर दिया था, उसको अच्छे से घिस के मैंने साफ़ कर लिया है, पूरा छिलका उतार लिया जितना मुझसे बन पड़ा है, और तब उबालने में डाला था। उधर दाल उबल रही है और इधर मैंने अपना जो है खीर बना दिया है। ये खीर भोग में जाएगा क्योंकि मैं कोई मीठा नहीं बनाई हूँ, तो मीठे में सिर्फ मैंने खीर बनाई है। तो पहले इसको हटा के मैं अलग कर दूँगी, उसके बाद लहसुन प्याज जो भी मुझे यूज़ करना होगा उसका यूज़ करूँगी। फ्लावर आया हुआ था, ये जो है पूरा जो है बुके लेकर आए थे हस्बैंड, तो ये रखा हुआ था 2 दिनों से, तो मैंने सोचा इसको भगवान के पास लगा देती हूँ, मुझे शाम को भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और यहाँ सबसे पहले मैं दाल मखनी बना लेती हूँ। तो दाल मखनी में मैंने जो है थोड़ा घी का यूज़ किया है, घी ही डाला है। और ये इमाम दस्ते में थोड़ा सा मैंने गार्लिक और जिंजर ले लिया है, कूट दिया है। तो कूट के डालने का फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इस वजह से मैंने कूट के डाला है। आपके पास पेस्ट हो, अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो आप डाल सकते हैं पेस्ट, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो मेरे पास मौजूद नहीं था, ख़त्म हो गया है इस समय। तो यहाँ मैंने सिर्फ टमाटर का यूज़ किया है, कोई मसाला नहीं डाला है दाल मखनी में, क्योंकि ये दाल मखनी है। कुछ कुछ जो है जो खाने होते हैं वो अपने नाम से ही प्रसिद्ध होते हैं, वो अपने नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि ये दाल मखनी है तो इसमें दुनिया भर का मसाला डाल के क्यों इसे ख़राब करना। तो बस यहाँ पर मैंने सिर्फ टमाटर का यूज़ किया है और रेड चिली पाउडर डाला है कलर के लिए। और बस इसी में मैंने ये दाल जो मैंने पका के रखी थी ये डाल दिया है अच्छे से। ये वैसे तो मैश बहुत ज़्यादा ये है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी जो खड़ा खड़ा थोड़ा राजमा दिख रहा है उसको इस तरीके से लिडल से लेके ऐसे दबा देंगे। कोई इसमें जो है ब्लेंडर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से ऐसे दबा देंगे क्योंकि दाल अच्छे से हो गया है, राजमा भी अच्छे से हो गया, तो इसी में मेशी मेशी से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और ये अभी बहुत गाढ़ा, इसमें थोड़ा और गर्म पानी में डालूँगी बस। और इसमें नमक पहले ही डाल दिया था उबालते समय। और क्योंकि ये दाल मखनी है तो बिना मक्खन के कैसे मतलब अच्छी बनेगी, तो 2 क्यूब मैंने यहाँ पे मक्खन का यूज़ किया है। तो घी और मक्खन बस यही इसमें जाएगा और इसमें तेल नहीं जाएगा। तो उस साइड में कर दूंगी अब इसको, और ऊपर से इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल तड़का बनाने वाली हूँ क्योंकि उसी से इसका अच्छा और फ्लेवर आएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे क्रीम नहीं डाला है, अभी मैं बाद में इसमें क्रीम भी डालूँगी। आप सोचेंगे क्रीम क्यों नहीं डाला, क्योंकि क्रीम तो जाता है दाल मखनी में। तो यहाँ मैंने घी लिया है, उसमें कसूरी मेथी मिलाया है, और इस कसूरी मेथी को बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। और इसी पॉइंट पे हल्का सा यहाँ थोड़ा मैंने 1 चम्मच के करीब, आधे चम्मच समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत छोटा वाला 5 ml का है, तो उसी से मैंने लाल मिर्च डाल दिया है, यानी ये रेड चिली पाउडर है। इससे तड़का देने पे बहुत अच्छा ऊपर से कलर आएगा और टेस्ट भी अच्छा होगा क्योंकि ये कसूरी मेथी का तड़का है। और थोड़ा हींग भी यूज़ किया है।
और बस अब यहाँ पे क्रीम डाल के मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, क्योंकि क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। और अब ये तड़का डाल दिया है और बस गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। इधर मैंने दूसरा पैन चढ़ाया है। मैंने एक एक करके ही बनाया है। नॉर्मली मैं एक साथ दो दो बना लेती हूँ, लेकिन क्योंकि घर में कोई है नहीं, मुझे दोनों बच्चों को भी देखना है, उनको अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। जब भी वो अकेले हो जाते हैं या अनएक्सपीरियंस पीपल के साथ होते हैं तो वो कुछ ना कुछ दुर्घटना कर ही देते हैं। तो बीच बीच में मैं उनको देखने जा रही हूँ। वो उठ चुके हैं, सुला आई थी मैं, बट वही है कि मैं हटी तो वो फिर उठ गए। और यहाँ पर मैंने पनीर को थोड़ा सा, क्योंकि आज मैं मटर पनीर बनाऊँगी, तो पनीर को हल्का सा यहाँ मैंने मतलब फ्राई कर लिया है इस तरीके से। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने शैलो फ्राई किया है और फिर उसी ऑयल में खड़ा मसाला डाला है, यानी तेज पत्ता है, थोड़ा सा दालचीनी है और थोड़ा सा एक खड़ी इलायची है, उसके साथ जीरा है। तो यहाँ मैंने रेड ओनियन ही यूज़ किया है और ये टेस्को वाला ही है, क्योंकि इस बार मैं इंडियन मार्केट से ओनियन नहीं लाई थी। जो इंडियन ओनियन आता है ना, वो आप सैलेड और सब्जी दोनों में यूज़ कर सकते हैं, बट मैं एक ही रखती हूँ हमेशा। इस बार वहाँ पे थोड़ा ख़राब जैसा मुझे दिख रहा था, तो वो लॉन्ग लाइफ उसका नहीं होता, तो मैं नहीं ली। दोबारा जाऊँगी तो फिर ले लूँगी। बस यहाँ पे उसी को भून लिया है, उसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मिलाया है साइड में करके, उससे जो है कलर अच्छा आता है। और ये मसाला घोल के रखी थी जिंजर और गार्लिक के साथ में, तो उसी को मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया। इससे थोड़ा बिल्कुल वो सिलबट्टे वाला फ्लेवर आता है। और थोड़ी देर भीगने के बाद उसको डाल दिया, साथ में टमाटर प्योरी डाल दिया है, थोड़ी देर ढक दिया है चला के। और बस यहाँ पे मसाला हमारा हो गया है, अच्छे से भुन गया है। आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और फिर ये मटर डाल दिया। फ्रोज़न ही रखती हूँ, यहाँ पे ताज़ा तो नहीं मिल पाता है रोज़ रोज़ वाला, और हर सीज़न में हर सब्ज़ी यहाँ मिल जाती है, बट वही है कि फ्रोज़न रखना पड़ता है। मेरे साइड में हर सब्ज़ी नहीं मिलती है, लेकिन आपको इंडियन मार्केट से लाना पड़ता है यदि आपको जैसे रोज़ रोज़ इंडियन सब्ज़ी खानी हो। तो हम लोग किसी तरीके से अपना काम चला लेते हैं। और ये कसूरी मेथी डाल दिया है बॉयल हो जाने के बाद। और ये कसूरी मेथी थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना, तो इसको एक कुछ सेकंड के लिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था, तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो गया। बट इसको क्रश कर दिया है अच्छे से, ये बारीक हो जाता है कुछ मिनट के लिए रख दो तो। और बस ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है अभी ये। और ये पनीर जो मैंने रखा था पानी में करके इसलिए रखते हैं क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। बस ये बाज़ार का था पनीर, इसलिए मैंने सॉफ्ट होने की वजह के कारण मैंने रखा था। और अब मैं यहाँ चावल का आटा बना लेती हूँ। तो ये इसको बना रही हूँ फरा बनाने के लिए। ये उड़द के दाल का फरा बनता है, जो उड़द के दाल सफ़ेद वाली होती है ना, उसी से। तो हल्का से यहाँ गुनगुना पानी लेकर इसको एक सॉफ्ट सा डो बना के मैं पहले रख दूँगी, उसके बाद दाल पीस लूँगी। हमारे यहाँ करवा चौथ में ये ज़रूर बनता है। वैसे तो आप कभी भी बनाइए, दिवाली पे भी बनता है, लेकिन मैं साल में सिर्फ एक ही बार बनाती हूँ इसे। और बस यहाँ जो है हल्के हल्के से ये आटा बहुत संभाल के करना होता है, गीला हो जाएगा तो फिर ये टाइट नहीं होगा, और टाइट हो जाएगा तो फिर ये सही से बनेगा नहीं। तो बहुत ही इसको सॉफ्ट डो बनाना होता है। बस इसको मतलब ऐसे बना के डो मैंने साइड में रख दिया है। और यहाँ मैंने दाल ले लिया है। दाल मैंने दो जगह निकाला है। एक ये सादी दाल है, इसमें बस थोड़ा सा नमक डाल के मैंने सिर्फ इसमें नमक ही यूज़ किया है। और बस ऐसे हल्के हल्के हाथ से ये लोइयाँ बना के छोटी छोटी, और इसको जो है गुजिये की तरह इसको फोल्ड कर देंगे। क्योंकि मेरा जो फरा बनाने वाला स्टीमर है वो शेड में रखा है, उससे किसी को निकालने का फुर्सत ही नहीं मिला। तो मैं एक छोटा स्टीमर है, मैं उसी में रख के और इसको बना लूँगी। तो इसमें 2-4 से ज़्यादा नहीं जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए कृष्ण भी आ गए हैं मेरे पास ही किचन में। बहुत देर से मैं उधर गई नहीं, तो ये मुझे देखने चले आए। मैं नहीं देखने जाती हूँ तो ये मुझे खुद ही देखने आ जाते हैं। तो इनका लोगों का कुछ ऐसे ही चलता है। अभी तक घर में कोई आया ही नहीं है, तो ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा अपना काम कर लेती हूँ, थोड़ा इनको देख ले रही हूँ। तो एक साथ आज मैंने कुछ नहीं बनाया है, रुक रुक के बनाया है। तो बस अब यहाँ पे ये भी जो है सूर्य चंद्रमा तारा ये बनते हैं पूजा में, इन्हीं से पूजा करती हूँ, इनको साथ में रख के।
तो ये सब भी मैंने सबसे लास्ट में बना लिया है। फरा को बनाने के बाद जो लास्ट में वाटर बचा था उसी से मैंने उसको बाद में स्टीम कर लिया है। तो बस ऐसे सूर्य के लिए मैंने छोटा छोटा ऐसे चुटकी से पकड़ के बिल्कुल सूर्य बना दिया है किरणों के साथ, गोल सा बिल्कुल चंद्रमा बना दिया है। छोटे छोटे मैंने स्टार बना दिए हैं, तारे, और छोटी छोटी ऐसे बत्तियां बनाई जाती हैं, बत्तियों से लेकर फेरे होते हैं जब जो कि जब चंदा मामा निकलते हैं तो ये करीब 5 बत्ती 7 बत्ती जिस तरीके से आपके फेरे होते हों उसी को लेकर फिर फेरे करे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 बत्तियाँ बनाई हैं। मैं 5 बनाती हूँ हमेशा और 5 बार फेरे करती हूँ। और ये देखिए पहला बैच निकल चुका है और अच्छे से ये हो गया है। जो बीच में फट गया है ना, इसी से पता चलता। और मेरा इसका ये हल्का सा थोड़ा बड़ा सा हो गया है, तो मैं इसी से पकड़ के निकाल रही हूँ कि कहीं हाथ ना जल जाए। इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और हाथ में मेरे कैमरा है तो बहुत ज़्यादा मूव भी हो रहा है। एक हाथ में कैमरा पकड़े हूँ। और उसके बाद ये थोड़ा जब ठंडा हो जाए ना तब निकालिए, तो बहुत अच्छे से सफाई से निकल जाता है। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ठंडा करने का वेट करूं। और दूसरा स्टीमर होता है, जैसे मेरा स्टीमर है तो एक साथ मैं सारे लगा देती हूँ। अब इसमें 2-2 4-4 करके ऐसे ही बना रही हूँ, तो इसी वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सारे काम निपटाने थे जल्दी जल्दी से। तो ये देखिए हमारा फरा बन के रेडी हो गया है। लास्ट बैच भी मैंने डाल दिया है। ज़्यादा नहीं बनाया है क्योंकि कोई खाता नहीं, बट इसको भून के बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को। यहाँ हमारे खाना बन गया है, पूरियाँ बना लिया है। पूरी अभी मैंने सिर्फ भोग के लिए ही बनाया है। पनीर है, दाल मखनी है इधर में, और इधर आटा बना हुआ रखा है। इधर खीर है जो भोग में भी जाएगा और सारे लोग यही खाएंगे। इधर मैंने प्रसाद जो है रख लिया है सब निकाल के, जैसे इसमें रोली अक्षत रखना है, अक्षत रख लिया है। ये मैं पेड़ा लाई थी उस दिन और खोए का, तो कुछ मीठा मैंने ऐसे मिठाई में नहीं बनाया है। ये हल्दीराम का पेड़ा उस दिन लाए थे ना, गए थे, तो बस यही भोग में रख दूंगी। तो चलिए फिर ये एकदम हिला हिला के परेशान कर डाल रहे हैं। तो हो गया है सारा काम और बन चुका है। फरा बना के मैंने रख दिया है। अब जा रहे हैं जो है रेडी होने के लिए। रेडी तो हैं, सोच रहे थे यही साड़ी पहन लें, ये भी नई ही है, नई पहनी जाती है, बट देखते हैं। हस्बैंड से अभी पूछेंगे कि क्या पहनूं। तो अगर नहीं होगा तो इसी के ऊपर केवल वो मेरे मम्मी का नथ है, वो यानी कि मेरी सासू माँ का, तो उनका वो बहुत बड़ा नथ है उनका, मुझे भारी भी लगता है, लेकिन मैं अक्सर उसको पूजा पाठ या शुभ दिन पे पहनती हूँ, उनका आशीर्वाद समझ के, उनका प्रसाद समझ के। मेरी नथ तो थोड़ी छोटी है, मैंने छोटी ली थी, मुझे बहुत बड़ी नहीं पसंद थी, तो इस बार एक और मंगाई है मैंने, थोड़ी सी बड़ी वाली। तो उनका प्रसाद समझ के मैं पहन लेती हूँ। तो यस, अगर नहीं होगा तो बस थोड़ा सा बाल बाल ठीक करके इसी पर पहन लूँगी उसको और फिर पूजा कर लेंगे। और या देखते हैं जैसा भी होगा। फ़िलहाल अभी तो बना लिया है, बस पूरियाँ बनानी है। सब लोग जब खाने को बैठेंगे तो फिर पूरियाँ उसी समय निकाल लूँगी। तो प्रसाद तो बन ही गया है और हो गया है। सही करते यहीं पर खेल रहे हैं, बताओ पता नहीं क्या इनको कबर्ड खोलने में लगा, मतलब मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। निकलो वहां से राम। तो चलिए, तो चेंज करके और फिर रेडी होके फिर पूजा पे बैठते हैं, पूजा करेंगे। और चांद का तो कुछ ठिकाना नहीं है क्योंकि बारिश है, तो चांद का तो भरोसा नहीं कि चांद दिखेगा भी कि नहीं, बट इंतज़ार करेंगे। तो चलिए। तो मैं रेडी होके और मैंने पहले जोत जला दिया है, पूजा कर लिया है। जो भी हमारी कथा कहानी होती है वो मैंने पहले ही कर लिया है। और बस हम लोगों के यहाँ तो खैर ऐसे बैठे रहते हैं, ये सब करने के बाद यहाँ से उठते नहीं हैं चंद्रमा निकलने तक। लेकिन ये सब वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर कई लोग होते हैं और बाद में कुछ जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं। मैं तो उठ जाती हूँ, क्या करूँ, जय यथाशक्ति व्यथा भक्ति। तो
मतलब भगवान जी सब देखते हैं ना, कोई हम लोग बुरा काम तो कर नहीं रहे हैं, वो हमारी मजबूरियाँ भी देखते हैं, तो हमें कुछ दंड नहीं देंगे। वो सब समझते हैं हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अपने श्रद्धा भक्ति से जो हमें आता है हम कर रहे हैं। इस विधि में जो मैं कर रही हूँ करवा फिराने वाला, इसमें 2-4 औरतें होती हैं साथ में, तो ये विधि होती है। बट यहाँ पर हमारे पास कोई नहीं है, तो मैं अपना इसी तरीके से कर लेती हूँ, या फिर हस्बैंड होते हैं तो कर लेती हूँ। बट वो है नहीं, वो जॉब पे ही हैं अभी, उधर मतलब जॉब पे नहीं है, आ चुके हैं, बच्चों को लेने गए हैं। करीब वही 4:30 बजे का ये टाइम था और चाँद निकलने का 6:30 बजे टाइम था। तो मैंने कहा भाई चाँद निकलने का तो चांस नहीं दिख रहा है, बट मैं क्यों ना पूजा करके रेडी रहूं। शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र थे। संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नामक एक पुत्री हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा। तो आप लोग भी करवा माता के दर्शन कर लीजिए। यहाँ मैंने 4 दीपक जला दिया है, चारों दिशाओं का प्रतीक मान के, और करवा रख दिया है। ये मेरे पापा ने मुझे मेरी शादी के बाद दिया था। सबसे पहले करवा पे, एक करवा में मैंने लावा भरा जाता है और बताशे, बट मेरे पास लावा बताशा नहीं था, तो मैंने पोहा और उसमें रेवड़ी डाल के रख दिया है। हेलो, तो पूजा कर चुकी हूँ और जो घर में पूजा होती है, और ये देखिए यहीं पे मैंने कर ली है पूजा मंदिर के नीचे ही। और बस चांद का वेट हो रहा है। चांद का टाइमिंग है 6:30 बजे। आई होप निकल जाए जल्दी से, या नहीं निकलेंगे कुछ नहीं पता है, क्योंकि बारिश तो हो ही रही है। बारिश अभी एकदम बहुत ज़ोरों की हो रही थी। और यस, बाद में डिसाइड हुआ कि लहंगा ही पहनना है। मैंने तो लहंगा पहन लिया, और ये लहंगा मैंने अभी सिया फैशन से ही मंगाया था, आपको दिखाया भी था अपने जब मैं लाइव आई थी तो उसमें। तो वही लहंगा पहना है मैंने, रेड कलर में था। और इयररिंग वही जो मैंने सुबह पहना था वही है। बैंगल्स भी वही हैं, मल्टी कलर के साथ बैंगल्स हैं, चूड़ी है साथ में। तो और एक नेकलेस पहन लिया है, ये रूबी कलर में है। और यस, इसमें जो मोतियाँ लगी हुई हैं ना, उसमें ये मैचिंग का था, तो मैंने यही वाला पहन लिया। कोई ऐसा गोल्ड जैसा नहीं पहना। बाकी मेरे मंगलसूत्र मेरे अपने हैं, शादी के गोल्ड के हैं। तो यस, बस यही इतना चीज़ है। मांग टीका लगा लिया। तो चांद का वेट हो रहा है और सब बन चुका है। बस अब देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। घड़ी पर मत जाइएगा, वो घड़ी बंद है, बैटरी चेंज करना है। टाइम नहीं मिल पा रहा है कि टाउन में जाके बैटरी लेकर आऊँ। बैटरी सारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि सारे इनके टॉय तो बैटरी वाले हैं, हमेशा बदलने पड़ते हैं। इतनी ढेर सारी ला के रखती हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी ख़त्म हो गया। तो चलिए फिर आपको मैं दिखा देती हूँ फुल लुक कैसा है। और ये है मौसम का हाल। अभी तो ये इस तरीके से बारिश होने लग गई है। जब मैं पूजा कर रही थी, पता नहीं किस नाम का एक कोई आया था स्ट्रॉम करके, बहुत ज़ोरों की बारिश होना शुरू हो गया था, लेकिन मैं पूजा कर रही थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उसको। तो अभी ऐसे हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी तो ऐसा लगा कि चाँद देखने को मिलेगा। तब तक मैंने कहा मेरे पास टाइम है, लाओ मैं बड़े बना देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ उड़द के दाल के बड़े भी बनते हैं। वैसे तो दही बड़ा बनता है, लेकिन हम लोग शाम को कोई खाता नहीं, तो मैं नहीं बनाती हूँ। पहली बार तुमको मौका मिला है घर के सामने जो है पूजा करने का। जलाओ लाइटिंग। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि पहली बार मौका मिला है, क्योंकि चाँद तो निकला नहीं, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। हम गए भी थे बारिश में ही देखने के लिए, जहाँ मैं जाती हूँ। हमारा घर थोड़ा नीचे साइड को है, तो चाँद बहुत देर में मिलता है यहाँ पे।
ऊपर जब आ जाते हैं तो हमें आज का चाँद बिल्कुल लाल वाले चाँद दिखने चाहिए। तो मैं वही चाँद देखने के लिए थोड़ा यहाँ से दूर जाती हूँ। हम और मेरे हस्बैंड गए, देख कर आए, लेकिन वहाँ कहीं चाँद नहीं दिखा, सिर्फ बारिश ही थी, सिर्फ बादल ही थे। तो मैं बहुत निराश हुई और सबको खाना पीना दे दिया। मैंने कहा अब चाँद नहीं निकलेगा, मैं व्रत कैसे तोड़ूंगी। नॉर्मली मैं जो है जब चाँद नहीं देखती हूँ तो फिर बाहर में मैं चाँद बना के, अपना हल्दी से चाँद बना के और मैं पूजा कर लेती हूँ। बट मैंने कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिए, लहंगा उतार दिया, बट मैं साड़ी पहन ली एक होप के साथ कि शायद दिख जाए मुझे। तो मैं साड़ी पहन ली थी और अपना बाकी का काम कर रही थी। हस्बैंड ने अभी तक डिनर नहीं किया था, वो भी इंतज़ार में थे कि इसने नहीं खाया है अभी तक कुछ, मैं कैसे खाऊं। तो वो भी यही सोच रहे थे। बस रैंडमली वो बाहर निकले तो उनको घर के सामने ही चाँद दिख गया। तो ये बहुत ही खुशी हुआ और हमने झटपट आके पूजा किया। तो वही उन्होंने कहा कि इस बार तुमने चाँद को नहीं ढूंढा, चाँद तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे घर पे आ गया, ये देखो। तो मैं जो है बहुत खुश हुई कि चलो भाई व्रत तोड़ने का मौका मिला, थोड़ा बुढ़ा ही सही बट चाँद आ तो गया। क्योंकि ऐसे जब चाँद ऊपर चढ़ जाता है ना तो उसको कहते हैं कि चाँद अब बुढ़ा गया है, अब हम पूजा इसकी कैसे करें, हमको तो उगते हुए चाँद की पूजा करनी थी। तो मैंने कहा कोई सा चाँद दिखा तो सही कम से कम। तो बस बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे कुछ मैजिक होता है मेरे साथ में। निराशा थी बट होप था, और वो होप जो है मतलब हमारा सफल रहा। तो बस हमारी पूजा हो गई बाहर में, और यहाँ पे फिर सिंदूर दान लिया। और ज़रा प्रियंका का कमेंट सुनिएगा भी। Are you guys getting remarried? Yeah. Okay. Wow, your hair is now orange. तो मेरी यहाँ पूजा हो गई और चाँद भी निकल आए, अच्छे से देख लिया मैंने, पूजा भी कर लिया। वही मैं हस्बैंड से कह रही थी कि निराशा जो है आशा में बदल गई। मैं निराश थी कि शायद आज चाँद नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे गया हमारा करवा चौथ, और आशा करती हूँ आप लोगों का करवा चौथ भी बहुत अच्छे से गया होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। और अपना अपना पिक्चर ज़रूर भेजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं। और ये है आज की हमारी थाली। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ मैं बता देती हूँ कि क्या क्या है। तो पनीर है, मटर पनीर, खीर है, दाल मखनी है, और यहाँ पे वड़े हैं मूंग के दाल के, चावल के आटे की पूड़ी है, और ये जो वाइट वाला दिख रहा है ये चावल का आटा है, और नॉर्मल पूड़ी है, और जीरा राइस है। तो इसी थाली के साथ मैं आज के ब्लॉग का करती हूँ एंड आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।